तब इस नदी को श्राप दे दिया गया था कि तुम इसके आगे कोई शोर नहीं करोगी। इस समय कपाट खुलेंगे, आपको बद्रीनाथ के दर्शन कराएंगे। जब 6 महीने के लिए यहाँ पर कपाट बंद हो जाते हैं तो लोग कुछ इस तरीके से अपने घरों के द्वारों को बंद कर कर। हेलो दोस्तों, देखिए इस समय 4 बजे हम चल दिए हैं स्नान करने के लिए। ब्रह्म कुंड है, उसमें मैं हूँ, मेरे साथ है जितेश भंडारी। ये देखिएगा पीछे से ये आ रहे हैं। हम पहुँच गए हैं ब्रह्म कुंड पे और यहाँ पर देखो सभी कितने श्रद्धालु इस समय स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर सुबह से ही स्नान करने के लिए जमावड़ा लग जाता है। इसके बाद लोग दर्शन करने के लिए लाइन में लगे रहेंगे। ये पहुँच गए हैं हम तप्त कुंड। यहाँ पर सब लोग स्नान कर रहे हैं। यह है गर्म कुंड। इस साइड आप देखेंगे तो महिला कुंड में, ये देखिए यहाँ पर है ये महिला कुंड। ये देखिए दोस्तों, सुबह 4:30 बजे बद्रीनाथ के दर्शन। ये अभी कपाट के 7:15 बजे करीब खुलेंगे। सभी भक्तगण साइड से लाइन बनाकर बैठना चालू हो गए हैं। इस समय कपाट खुलेंगे, आपको बद्रीनाथ के दर्शन कराएंगे। जय हो बद्री विशाल। जब 6 महीने के लिए यहाँ पर कपाट बंद हो जाते हैं तो लोग कुछ इस तरीके से अपने घरों के द्वारों को बंद कर कर, तालों को देखिए किस तरीके से यहाँ पर सील किया गया है, ये देखिए। और जब ये कपाट खुलते हैं उसके उपरांत ये इनको खोल के यहाँ पर रहने आ जाते हैं। लोग अब आने चालू हो गए हैं यहाँ पर। उसके बाद 6 महीने के लिए यहीं पर ही रहते हैं और जब कपाट बंद हो जाते हैं फिर वो इसी तरीके से बंद करके चले जाते हैं। यहाँ पर कैसे ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है। जिस प्रकार से मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी बद्रीनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसी कारण से यहाँ पर ये ध्वस्तीकरण हो रहा है और आने वाले समय पर इसको और बढ़िया बनाने के लिए मोदी जी ने ये पहल उठाई है। दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर इस समय बर्फबारी स्टार्ट हो गई है और पीछे मेरे देख रहे होंगे कितने मीडिया कर्मी हैं। बाकी यहाँ पर अभी कुछ समय बाद ही 7:10 पर बाबा बद्रीनाथ के कपाट देखिएगा आप, बाबा बद्रीनाथ के कपाट खुलते हुए। चक्कर लगाने लग गया है। अभी कुछ ही समय बाद बद्रीनाथ में फूलों की वर्षा होगी। ये देखिएगा इस फूलों की बौछार होते हुए, भक्तों के ऊपर फूलों की बौछार करते हैं।
जब दर्शन करेंगे अपनी मनोकामना बच्चों के माँ, यही मैं भगवान भगवती साथ से कामना करता हूँ कि जो है पूरे देश और दुनिया को सुख समृद्धि रखे। आगे बढ़ रहे हैं हम, देखिएगा गाड़ियों पे चढ़ते भक्तों की भीड़ बद्रीनाथ के द्वार के पास और अंदर जाते हुए भक्त लोग। और ये मंदिर के ठीक बगल में है महालक्ष्मी मंदिर, जिसमें माता स्वयं विराजमान है और यहाँ पर बद्री विशाल विराजमान है। शंकराचार्य जी की यहाँ पर मूर्ति है। और बद्रीनाथ में अंदर का प्रांगण कुछ इस तरीके से है। ये देखिए कितने भक्तजन यहाँ पर घूम रहे हैं। ये बद्रीनाथ का पीछे का दृश्य है। आपको इसी प्रकार हमने बद्रीनाथ के दर्शन कराए। ये देखिए बद्रीनाथ में ये बैल, यहाँ पर उनकी सवारी। और ये है यहाँ पर नारायण मंदिर, ये हनुमान जी का टेम्पल। उसके बाद सीधे नर नारायण। ये देखिए यहाँ पर आहुति दी जाती है। अब यहाँ पर हम आहुति देंगे थोड़ी देर में। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर बद्री विशाल के दर्शन कर लिए हैं और पीछे ही आप देख रहे होंगे बद्री विशाल का दृश्य। यहाँ पर स्वयं बद्री भगवान विराजमान है। देखिएगा ये है नर और ये है नारायण पर्वत, जो आने वाले टाइम पे मिलने वाले हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर है ये तप्त कुंड और बगल में उसके बहती हुई अलकनंदा। अलकनंदा के पार से बद्रीनाथ का दृश्य कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। जय बद्रीनाथ। इस तरीके से नया बद्रीनाथ कॉरिडोर बन रहा है। आने वाले टाइम में ये बहुत ही सुंदर हो जाएगा और यात्रियों को फुल सुविधाएं दी जाएंगी। ये देखिए, ये मिस रिया है हमारे साथ, जो यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए आई थी और ट्रेडिशनल ड्रेस में ये अपना कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी डांसेस वगैरह में परफॉर्म करती हैं। और यह भी बताइए अपने बारे में। बस मैं देहरादून से हूँ और हम आज सुबह ही यहाँ पे आए थे दर्शन के लिए। थैंक यू। देखिए, इस समय हम पहुँच गए हैं भारत का प्रथम गांव। हालांकि आपको पता होगा ये नवीनीकरण किया गया है और ये बहुत ज़रूरी भी था। जिस प्रकार यहाँ पर पहले लिखा गया था भारत का अंतिम गांव, लेकिन अब इसका नवीनीकरण करके इसका नाम रखा गया है भारत का प्रथम गांव। देखिए, हम पहुँच गए हैं यहाँ पर और आपको दिखाते हैं अब आगे भारत की प्रथम दुकान, जो थी भारत की पहले अंतिम दुकान। गाइस, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है माना गांव और अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आइए एक्सप्लोर कराते हैं इसको। माना गांव में ITBP के नए रंग रूट जाते हुए ये सब ट्रेनी हैं। यहीं से ये आगे वहाँ पहाड़ों पे निकल जाएंगे। कुछ इस प्रकार से है माना गांव की गलियाँ, उसमें एंट्री कर चुके हैं। ये हमारे इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान माना गांव से चाइना बॉर्डर की ओर जाते हुए। देखिए गाइस, यह है स्वर्गारोहण मार्ग। पांडव जब स्वर्ग की यात्रा कर रहे थे तो इसी द्वार को क्रॉस करके उन्होंने स्वर्ग की यात्रा को प्रारंभ किया था। यह है
हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। हालांकि इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, इसका नाम चेंज हो गया है देश की प्रथम माणा दुकान। ये देखिए भीमशिला, जिसको भीम जी ने अपने हाथों से उठाकर ये सरस्वती नदी के ऊपर रख दिया था। जब वो स्वर्ग यात्रा के लिए निकले थे तो बीच में ये सरस्वती नदी पड़ी थी, जिसे द्रौपदी माँ क्रॉस नहीं कर पा रही थी, जिसके लिए भीम जी ने एक बड़ी सी शिला इस नदी के ऊपर रखी और पुल के रूप में इस नदी के ऊपर रख दिया गया, जिससे माँ द्रौपदी ने इस नदी को पार किया था। ये जो नदी देख रहे हैं आप, ये है सरस्वती नदी। यहाँ पर इसका बहुत ही ज़्यादा शोर आप सुन रहे होंगे, लेकिन इसका शोर बस यहीं तक ही है। इसके बाद इसका शोर सुनाई नहीं देता है, क्योंकि जब गणेश जी यहाँ पर महाभारत लिख रहे थे तो इसका बहुत शोर उत्पन्न हो रहा था। तब इस नदी को श्राप दे दिया गया था कि तुम इसके आगे कोई शोर नहीं करोगी, और यहीं से ये नदी उसके बाद लुप्त भी हो जाती है और सीधा फिर इलाहाबाद में निकलती है। यहाँ तो पैर तो इधर दो पैर ही होगा। तुम्हारा आके ढूंढ के बता दो, तुम ढूंढ के बता दोगे तो मैं तुमको मान जाऊंगा। यही है 2.5 फुट का पैर, ढूंढो। मैंने बोला नहीं आएगी नजर, ट्राई मार। यही है, अगर 2 पुल यहाँ बना, 2 पैर 2 तरफ रख के बनाया था। तो बेटा ये दर्शन मेला कहाँ होगा? दर्शन मेला कहाँ चालू हो? देखो आप बोलते ऊपर किया है, ऊपर सतुपल सरोवर है, तुम जा सकते हो अभी तो सतुपल सरोवर का जल यहाँ आता है। ऊपर अलकापुरी है, उसका जल यहाँ आता है। वहाँ पे लक्ष्मी बने, वहाँ का जल यहाँ आता है, लक्ष्मी कुंड का। वहाँ साहित्य धारा का जल यहाँ आता है, वसु धारा का जल यहाँ। हम यहाँ से निकल रहे हैं और यहीं पर अब हमारी यात्रा समाप्त होती है। यहाँ से हम अपने अब प्रस्थान होंगे। चलिए दोस्तों, जय बद्री विशाल।